हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा कि कब से ये डेट स्टार्ट हो रखी है, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, पेपर का टाइमिंग कितना होगा, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितनी कितनी सीटें कौन से कोर्स के लिए अवेलेबल है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वन शॉट वीडियोस बहुत से टॉपिक्स के मैंने डाले हुए हैं चैनल के ऊपर, उनको आप देख लेना। बाकी टाइम के अकॉर्डिंग मैं डालता रहूँगा, क्योंकि बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रजिस्ट्रेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन करना होता है, देनी होती है, जिस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बहुत सारे एग्जाम तक, नीट के एग्जाम तक बहुत सारे वन शॉट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे ट्रिक्स के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में। तो जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट देखोगे तभी आपको बातें समझ आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात ये है कि एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नीट के रजिस्ट्रेशन के साथ ही। नीट के रजिस्ट्रेशन के साथ इसलिए क्योंकि अभी भी नीट के रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, यानी कि एक दिन और बचा हुआ है और बहुत सी पॉसिबिलिटीज है कि बहुत से स्टूडेंट के सबमिशन नहीं हो पा रहे हैं फॉर्म के। तो इस वजह से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं एनटीए से कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड उनका नहीं जनरेट हो पा रहा है इस वजह से। तो उसके लिए भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको जरूर वीडियो बना के अपडेट करेंगे। बट फिलहाल एम्स नर्सिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अभी और देखते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो आप नीट के साथ साथ इसका भी दे सकते हो एज ए बैकअप प्लान। बाकी आपको और मैं डिस्कस करता हूँ आगे। इसके अलावा एम्स नर्सिंग के लिए तो ओनली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एम्स पैरामेडिकल के लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिस भी करना चाहते हो आप, जिस भी फील्ड में, तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल होते हैं इन कॉलेजेस के अंदर। तो ये कॉलेजेस अलग अलग हैं, जिसके बारे में आपको जिस वेबसाइट के ऊपर आप इसको लॉगिन करोगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि ems.exams.ac.in के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से आपको ये सब करना है। बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है और क्या क्या इसकी फीस रहने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेप में आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले आपको कोड जनरेट करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में आप करना पड़ेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो इसको ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी और आप इजीली इसको अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि स्टार्ट कब से जनरेट हो रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुए हैं। तो 5 मार्च 2024 से लास्ट डेट है 4 अप्रैल तक। लेकिन कोड जनरेशन की बात करें तो 12 मार्च से लेके 12 अप्रैल 2024 तक पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। 1 महीना ज़्यादा ही मान लो, एक दिन, क्योंकि 31 का होता है मार्च। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 12 ऑफ मार्च से स्टार्ट होंगे और 12 ऑफ अप्रैल 2024 तक होंगे, क्योंकि नीट के रजिस्ट्रेशन भी अभी स्टार्टेड है। तो उसके साथ साथ आप इनका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उसके लिए। तो ये मैंने डिटेल आपको बता दी। बाकी आप को मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी है कि ems.exams.ac.in के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की फीस कितनी बात करें फीस की, रजिस्ट्रेशन फीस तो जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, यूआर और जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए आपके 2000 रुपीज लगने वाले हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए 1600 रुपीज की फीस लगने वाली है। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं होगी, वो आप इसी तरीके से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी फीस के। तो फीस के बारे में पता चली। अब बात करते हैं पेपर के बारे में कि पेपर किस तरीके से आपका कंडक्ट होगा, क्या टाइमिंग होगी, कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर पेपर की बात करें तो टाइमिंग होगी 2 घंटे की, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम होगा अगर बीएससी नर्सिंग का आप पेपर दे रहे हो तो। बाकी अगर पैरामेडिकल, यानी कि जो मेडिकल एम्स पैरामेडिकल की कोर्सेज के लिए आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बट अपना मेन फोकस बीएससी नर्सिंग के ऊपर है, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग के ऊपर, बीएससी ऑनर्स के ऊपर। तो
उसको बताना ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, फिजिक्स की बात करें तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी सेम 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन और जीके के जनरल नॉलेज के भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप उस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आता है कि जब बीएससी का एग्जाम लगता है, यानी कि बीएससी के लिए एग्जाम होता है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3, यानी कि अगर आप का एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स, सॉरी 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर इजीली वहां से काट लिया जाएगा। तो आती है इतनी बात समझ में, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। पेपर की बात करें 2 घंटे का टाइम आपको मैंने बता ही दिया है। अब बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो कोर्स वाइज सीटें अवेलेबल हैं। तो बीएससी ऑनर्स जो नर्सिंग है उसके लिए 966 सीटें अवेलेबल है। एमबीबीएस बोलने लगा था, बट बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, क्योंकि यही बात में कंटिन्यूसली अपन करते रहते हैं एमबीबीएस के बारे में, इसलिए वही निकलता है। एम्स की बात आती है तो एमबीबीएस, बट फिलहाल बीएससी नर्सिंग यानी कि एम्स नर्सिंग ऑनर्स की बात करें तो 966 यानी कि 966 बीएससी नर्सिंग की सीटें अवेलेबल हैं, जो कि 14 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। बाकी सीटें और इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो जैसे इंक्रीज होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो। बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पैरामेडिकल्स की बात करें यानी कि एम्स पैरामेडिकल की, तो इसके लिए भी 265 सीटें हैं, जिसके लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट इन सीट्स के लिए ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं होता है बॉयज के साथ, क्योंकि गर्ल्स अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर ये सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, बट उम्मीद है कि ये सीटें इंक्रीज होंगी इस साल। तो जैसे इंक्रीज होंगी हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी बीएससी एम्स के जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड, उसके बारे में अपडेट मैंने आपको दे दी है। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको सारा सिस्टम दिख रहा है। सिस्टम इन द सेंस यानी कि जो आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है ems.exam.ac.in के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से आप अपना बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाला कोर्स सेलेक्ट करोगे तो पोर्टल आपके सामने ओपन होते रहेंगे। आप इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, आई हैव एग्री कर से करना है और प्रोसीड करते रहना है, आपका ईजिली सबमिशन हो जाएगा। अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लेना, तो उनको आप जरूर से नोट कर लेना, या फिर अगर अपने फ़ोन से आप इसको फिल कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा आपके कोड जनरेट होने के बाद में। क्योंकि अगर वो कोड आपके पास नहीं होंगे, यानी कि एप्लीकेशन नंबर प्लस पासवर्ड नहीं होंगे, तो आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओगे और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नीट का फॉर्म आपने फिल किया होगा तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से फॉर्म सबमिट करना होता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। जो चीज़ें बोलने में जितनी टफ लगती हैं, अगर अपन खुद से करेंगे तो वो इजी होती चली जाती हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद से आप फॉर्म फिल करना चाहो तो वेल एंड गुड। बाकी अगर किसी इमेजर की शॉप से आप करवाना चाहते हो तो वहाँ से करवा लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। लेकिन अगर वहाँ से करवाते हो तो भी उन्हीं के पास से करवाना जिनको एक्सपीरियंस हो। जिन्होंने आज तक कोई फॉर्म फिल नहीं किया, यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो उनके पास मत जाना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। सिग्नेचर में, थंब में, आपकी फ़ोटोज़ में किसी भी तरीके से हो सकती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट की मिस्टेक नीट के फॉर्म में हुई है, तो वो करेक्शन के टाइम पर ठीक होगी, अगर करेक्शन में ठीक होने लायक होगी तो ही, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। बाकी नीट से रिलेटेड तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं। बाकी कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आपको मैंने बार बार ऑफिशियल वेबसाइट ems.exam.ac.in बताई है, उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एनटीए की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, बाकी एनएमसी की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी, एम्स की वेबसाइट के ऊपर ये मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं पूछना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी गिवन है, वहाँ पर भी आप इजीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।